I'm Srinivas Kulkarni. My question is, there is a concept as perfect body mass index. Mm-hmm. And let's say if I'm 5.5 inches, 5 feet 5 inches taller, and my weight is around 110 kg. So by practicing Kumbhak every day regularly, how much time will it take to achieve that BMI? Okay, so let's talk about perfect body mass. And what I'm sorry to this, sir. And one more thing is, I'm suffering from thyroid. Mhm. So first of all, what is thyroid? Thyroid is inability of the body to maintain a rhythm and order. The inability of the body to maintain an order is thyroid. Because of a particular order, protein gets manufactured in your body. So if the protein is not getting manufactured properly in your body, that condition is called as thyroid. We can also call it as protein allergy. So how to come out of thyroid? If you can recreate the ability of the body to maintain an order, thyroid will be out. 100% it will be out. Now the second part is perfect body mass index. Now why the body increases fat? आपका शरीर फैट क्यों बढ़ाता है, यह आपको समझना पड़ेगा. Now one of the reason is, if when the metabolism of the body is weak, जब आपका किसी चीज को, भोजन को इस्तेमाल करने की, या शरीर में किसी भी चीज को इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो जो स्टोर्ड फैट है वो इस्तेमाल नहीं होगा, और जो खाना भोजन आप ले रहे हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो स्टोर हो जाएगा फैट के रूप. ठीक है, ध्यान से दोबारा से समझिए कि जब आपका भोजन को यूज करने की, इस्तेमाल करने की क्षमता कम होगी, तो जो बना हुआ फैट है शरीर में, स्टोर्ड फैट है, वो भी यूज नहीं होगा, और जो भोजन आप कर रहे हैं वो भी यूज होने की बजाय फैट में स्टोर हो जाएगा. एक रीजन है, उसका यूज हमेशा हार्मोन के थ्रू, कोई हार्मोन के थ्रू होता है. जैसे कार्बोहाइड्रेट का यूज इंसुलिन के थ्रू होता है, तो वैसे ही आपका फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ही यूज होता है. तो फैट मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो भी कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स की वजह से ही होता है. ये एंजाइम्स और हार्मोन सारे ही प्रोटीन होते हैं. तो जब आपके शरीर में प्रोटीन ठीक से नहीं बन रहा है, तो वेट गेन होगा. उसको कम करने में आप कितना भी कोशिश करोगे नहीं होगा, क्योंकि जो फैट को मेटाबोलाइज करेंगे वो ही नहीं बन रहे हैं. तो आप जोर जबरदस्ती करके थोड़ा फैट कम कर दोगे, उसके बाद फिर फैट बढ़ जाएगा, और जोर जबरदस्ती करके फैट कम करोगे तो शरीर और कमजोर हो जाएगा. ये भी बता देता हूं, ऑर्गन वीकनेस आ जाएगी. तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच टू रिड्यूस फैट. अब ध्यान से सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूं. आप फैट को यूटिलाइज या भोजन को यूटिलाइज किस आधार पे क्या करते हैं? व्हाट इज दैट फैक्टर इन योर बॉडी विच एक्चुअली यूटिलाइजेस फूड? तो आप एक काम करके देखना, आप ना कोई सरकारी डेस्क जॉब करने वाला, आईटी फील्ड में जॉब करने वाला कुछ बंदे आप लेके आए, और आपके एरिया में जो मजदूर है ना, मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को लेके आए और उनको खाने में बैठा, खाने के लिए बोले, लंच के लिए इनवाइट करो और उनको सर्व करो भोजन. जो आईटी वाले लोग होंगे ना, उनसे ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी का भोजन वो मजदूर कर लेंगे. ये आपने भी देखा होगा. डाइट उनकी बहुत होती है. डाइट इसीलिए है क्योंकि वो उसको यूज कर पा रहे हैं. तो मजदूर क्या कर रहा है जो एक चेयर पे बैठा हुआ, डेस्क पे बैठा हुआ बंदा नहीं कर रहा? मजदूर जोर लगा रहा है बॉडी का. डेस्क पे बैठा हुआ बंदा जोर नहीं लगा रहा बॉडी का, वो माइंड का जोर लगा रहा है ज्यादा से ज्यादा, बॉडी का जोर नहीं लगा रहा. तो अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी है, ऐसी लाइफस्टाइल जहां पे हम जोर नहीं लगा रहे, और एक्सरसाइज देखो लोड होता है, कुछ भी बोलो, आप सुबह सुबह उठ के अगर एक्सरसाइज करना चालू करोगे ना, आपको लगेगा पता नहीं इतना मुश्किल काम है.
और एक्सरसाइज हमेशा लोड होता है बॉडी के ऊपर। बॉडी बना नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, काम करने के लिए बना है। तो जब आपने वो काम करने वाला एनवायरमेंट और इकोसिस्टम छोड़ दिया, तो जोर लगाना तो नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। फिजिकल जोर आप बेशक से ना लगाएं, मगर इंटरनल जोर तो लगाना आपने अपने लाइफस्टाइल में लेके आना चाहिए था, ताकि आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं हो, थायराइड नहीं हो, डायबिटीज नहीं हो, जिसे हम कहते हैं ये सारे क्रॉनिक डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म जोर लगाने के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कुंभक के जरिए ही आप कोई भी जोर लगाते हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको, जोर लगाने के लिए कुंभक हर जगह इस्तेमाल करते हो आप। पुश करो, पुल करो, जंप करो, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, घर के कामकाज, सीढ़ियां चढ़ना, हाथ पांव हिलाना, नाचना, गाना, आप पीछे कर क्या रहे हो? किसकी वजह से आप वो एक्शन कर पा रहे हो? कुंभक की वजह से वो एक्शन कर रहे हो। तो एक्टिविटी कम हो गई लाइफ में, तो कुंभक बढ़ाना चाहिए आपको, मगर ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। तो अब मालूम चला है, तो अब तो जिम्मेदारी लीजिए। कुंभक करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ फैट या फूड बढ़ना शुरू हो जाएगा, नेचुरली फैट कम हो जाएगा। ये गारंटी है बिना नुकसान किए। लेकिन इतना ही नहीं, आगे आने वाली डिजीज और डिफिकल्टीज खत्म हो जाएंगी लाइफ से, काम ज्यादा कर पाएंगे, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, बुद्धि बढ़ जाएगी, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा, मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। तो माइंड में कोई भी बीमारी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो ठीक हो जाएगा 100%, क्योंकि वो सब इसी से जुड़ा हुआ है। तो जब आपने एफर्ट डालना लाइफ में, शारीरिक एफर्ट कम हुआ, तो कुंभक बढ़ना चाहिए, तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज, फैट प्रोटेक्टिव होता है आपके शरीर के लिए। जब भी शरीर अपने को बचाने की कोशिश करेगा तो फैट बढ़ाएगा, ये समझिए, फैट बढ़ा के ही। अब मैं बात किस फैट की कर रहा हूं? बाहर से दिखता वो फैट नहीं बोल रहा, अंदर जो फैट है, टिश्यू का फैट, विसरल फैट, जो आपके टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे फैट है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका शरीर बनाता है। क्योंकि आप केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो ना, मेटाबोलाइट्स, खराब मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं आपके शरीर में, लिवर कमजोर हो रहा है, तो ऐसे में खराब टॉक्सिन्स जो बन रहे हैं वो तो सेल नहीं लेना चाहता। तो जब आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर बहुत बन गया जो आपके शरीर को चाहिए नहीं, और खराब शुगर बना, तो शरीर अपने सेल वॉल्स, जो सेल है ना, सेल वॉल्स पे फैट डिपॉजिट करके अपनी खिड़कियां बंद कर देता है। इसे फिर अलग नाम से जानते हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे इंसुलिन इंटॉलरेंस या ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो गया। इंसुलिन इंटॉलरेंस हो गया, इंसुलिन जा नहीं रहा, तो मेटफॉर्मिन खिलाएंगे फिर आपको अंदर घुसाने के लिए जबरदस्ती, उससे आपका सेलुलर डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, न्यूरोपैथी होगा, रेटिनोपैथी होगा, और पता नहीं कितने सारी चीजें होंगी। तो वो कोई इलाज नहीं है, वो टॉर्चर है आपकी बॉडी का। जो आप दवाइयां इलाज के नाम पे खा रहे हैं, वो बेसिकली टॉर्चर कर रहे हैं अपने शरीर को। वो दवाइयां करती क्या है? देखो, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। क्या लग रहा है आप अपने शरीर के साथ में क्या कर रहे हैं? तो आप तो टॉर्चर कर रहे हो ना, क्योंकि आपको आइडिया है, आपका फैशन है कि भाई कान जो है ऐसे कटने चाहिए, नाक ऐसे कटे हुए होने चाहिए, ब्लड में इतना शुगर, ये आपका फैशन है भाई। ब्लड में इतना ही शुगर होना चाहिए, प्रेशर इतना ही होना चाहिए, ये आपका फैशन है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। हर एक का अलग होना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि हर एक की हाइट 5-7 ही होनी चाहिए, जो लंबा है उसके पांव काट दो, जो नाटा है उसके पांव लगा दो वो वाले। मतलब इतने मूर्ख तो हम कभी नहीं थे, इतने मूर्ख तो हम कभी भी नहीं थे। तो आप क्या हैं, फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए हैं और कुछ भी नहीं है। ये फिरंगियों का चक्कर ना आपको बर्बाद कर देगा, और 100 साल में आप
इसका ट्रेंड देख लो, डेटा उठा लो, डेटा झूठ नहीं बोलता, डेटा उठा के देखो, बीमारियां कौन सी कम हो रही, कोई भी कम नहीं हो रही, सारी बढ़ रही हैं और ड्रास्टिकली बढ़ रही हैं, इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ रही हैं, ये शरीर शटडाउन कर रहा है अपने आप को, कह रहा है कि भैया तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ में। तो विसरल फैट आपको बचाने के लिए होता, ठीक है। अब अगर लिवर पे आप केमिकल बॉम्बिंग करोगे, अगर हाथ में केमिकल लगा के रगड़ लो, थोड़ा जलन होगा ना, इन्फ्लेमेशन होगा, थोड़ा घी लगाओगे कम हो जाएगा। तो लिवर भी बेचारा घी लगा रहा, आप उसको गलत क्यों बोल रहे हो? आप केमिकल डालना बंद करो ना उसके ऊपर। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है क्योंकि उसको कोर्टिसोल बनाना है, कोर्टिसोल एंटी स्ट्रेस, उसको बॉडी पे स्ट्रेस है, लोड है, इन्फ्लेमेशन है। कोलेस्ट्रॉल वो कोर्टिसोल वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा, मगर उसका कच्चा माल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है, आप वो बढ़ाने नहीं देते, आप कहोगे ये गलत हो गया। अरे शरीर जो भी कहेगा गलत हो गया। उल्टी करेगा उल्टी बंद कर देंगे, दस्त करेगा दस्त बंद कर देंगे, बुखार करेगा कोरोना को मारने के लिए बुखार ही कम कर देंगे। क्रिमिनल ना बनाए अपने शरीर को। विसरल फैट, अगर टॉलरेंस बढ़ेगा आपका, अगर ऑर्गन फंक्शनिंग ठीक होगी, अगर रिस्क कम होगा बॉडी का, विसरल फैट अपने आप ही कम होगा। तभी दरवाजे खिड़कियां खोलेगा, आप भी तभी खोलोगे जब बाहर का मौसम अच्छा है, नहीं तो आप भी दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हो। तो कुंभक करने से क्या होता है, अंदर एक्सरसाइज मिल रही है एक तरीके से, बाहर एक्सरसाइज करते हो तो बाहर का फैट कम होता, अंदर की एक्सरसाइज करोगे ना, कुंभक अंदर का एक्सरसाइज है ना, तो अंदर का एक्सरसाइज करोगे टॉलरेंस बढ़ेगा, अंदर का सिचुएशन ठीक होगा, तो उस समय ये इंसुलिन इंटॉलरेंस और ग्लूकोज, इंसुलिन का टॉलरेंस बढ़ गया या ग्लूकोज का इंटॉलरेंस हो गया, ये चीज ठीक हो जाएगी और फिर आप देखेंगे विसरल फैट धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। जो कुंभक कर रहा है उसका बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं ना, वो अप्रोप्रिएट होता है। आप जिसे सोचते हैं ना इतना होना चाहिए, वो सही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 5'7" सबकी हाइट होनी चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। हर एक के बॉडी स्ट्रक्चर और मेक के हिसाब से उसका अपना बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड वही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मगर कुंभक करेंगे तो अप्रोप्रिएट बॉडी मास इंडेक्स आपका आ जाएगा, ये गारंटी है 100%, और रिस्क कम हो जाएगा। आप किसी और तरीके से फैट कम करेंगे, रिस्क बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। जबरदस्ती फैट कम करोगे, रिस्क बढ़ जाएगा। अपना फंक्शन, ऑर्गन स्ट्रेंथ, अपने बॉडी का एफर्ट मेकिंग एबिलिटी, ये सब बढ़ाएंगे, फैट कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे, आगे की बीमारी, आने वाली बीमारी को रोक देंगे।